दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ केसरी प्रसाद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनकट क्राइम कवरेज। जय दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के बसंतपुर गांव की है। जी हाँ दोस्तों, बसंतपुर एक ऐसा गांव जहाँ पे बहुत संभ्रांत परिवार रहता है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं और एक ऐसा परिवार, एक ऐसा जो अपनी इज्जत के लिए जाना जाता है, एक ऐसा गांव जो आसपास के सारे गांव में, जो आसपास के तहसील में भी अपना बहुत इनक्रेडिबिलिटी रखता है। ऐसे ही गांव की एक घटना है। आमतौर पर अगर आप बात करें एक नॉर्मल औरत की, तो औरतों को अपनी इज्जत के लिए जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इज्जत ही औरत का गहना होती है। और एक औरत जो है वो सब कुछ भले ही अपना त्याग दे, लेकिन अपनी इज्जत को बहुत ज़्यादा संजो कर रखती है। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस घटना में हुआ ऐसा कि एक औरत होती है जिसने खुद गांव के 6 लोगों को इनवाइट किया कि आओ और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये संभ्रांत परिवार की जो बहू होती है, ये इस तरीके का इनविटेशन, इस तरीके का न्योता जो है लोगों को क्यों देती है कि मेरे साथ आके शारीरिक संबंध स्थापित करो। आइए आज की सच घटना जो है पूरा कवर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या वाकया हुआ है। दोस्तों, ये जो जौनपुर का बसंतपुर गांव है ये बहुत ही अच्छा गांव माना जाता है। इस गांव का रिश्ता बड़े बड़े डीएम, एसपी और मिनिस्टर से भी है। यहाँ पे सारे लोग विजिट करते हैं और इसकी एक अलग पहचान है। बात ऐसी है कि 2 भाई होते हैं, 2 सगे भाई। उन दोनों भाइयों की उम्र इस समय लगभग 51 साल और 55 साल है। बड़े भाई की उम्र 55 साल और छोटे भाई की उम्र जो है वो 51 साल है। इन दोनों भाइयों की जो इज्जत होती है, इनका जो इम्पोर्टेंस जो सोसाइटी में होती है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होता है कि दोनों भाइयों में ज़मीनी विवाद शुरू हो जाता है। और ज़मीनी विवाद किस चीज़ का? लगभग अगर आप गांव में हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि लगभग जो बिस्वा होता है, जो एक ज़मीन मापने की इकाई होती है, 3 बिस्वा ज़मीन के लिए ये जो कन्फ्यूज़न था, ये जो डिस्प्यूट था, ये दोनों भाइयों में शुरू हो जाता है। बात यह कि दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग घर बना लिया और बीच में जो 3 बिस्वा की ज़मीन थी, वहाँ पे इन्होंने गांव के हिसाब से एक बैठका बनवा लिया था, जहाँ पे उनके रिलेटिव्स आते हैं, गांव देश के लोग आते हैं, तो वहाँ बैठते हैं। और बीच में वहाँ एक थोड़ा सा साइड में अपना पशु वशु जानवर बांधने का भी इंतज़ाम कर रखा था इस 3 बिस्वा की ज़मीन पे। लेकिन जब मामला इतना क्रिटिकल हो जाता है तो दोनों भाइयों को लगता है कि ये जो ज़मीन है ये उनके हिस्से में आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो और समाज के लोगों को बैठने के लिए वहाँ पे व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे एक दलान बनाया गया था, वहाँ पे एक पशुओं को बांधने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए ये ज़मीन कहीं ना कहीं दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती थी। छोटा भाई चाहता था कि ये ज़मीन मेरी हो जाए, बड़ा भाई चाहता था ये ज़मीन मेरी हो जाए। लेकिन जब ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि दोनों परिवारों में लाठी डंडे चल जाते हैं, कोर्ट कचहरी सब कुछ शुरू हो जाता है और दोनों परिवार एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के सगे भाई होते हैं। इन दोनों परिवारों की क्रिटिकलिटी को देखते हुए जब वहाँ के थाना एसएचओ के जो एसएचओ हैं, उन्होंने भी बीच में दखलंदाजी करने की सोची कि ये संभ्रांत परिवार है, इनकी इज्जत जो है समाज में नीलाम ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोनों भाइयों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं होता है। फाइनली जब ये मैटर कंटिन्यूसली 8 साल तक चलता रहता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और इस छोटी सी ज़मीन के लिए लगभग हर 6 महीने में, हर 5 महीने में दोनों परिवारों में लाठी डंडे चलते रहते थे। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो बड़े भाई थे, जिनकी उम्र इसमें 55 साल थी, उनकी एक बहू आती है जिसकी शादी, यानी बड़े भाई जो थे उनका बेटा जो है, उनकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी। 2 साल आए हुए हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्हें जो एसएचओ, लेखपाल और वहाँ के जो रसूखदार लोग थे, इन 6 लोगों से बातचीत करना शुरू किया। इस बहू ने बोला कि मैं पढ़ी लिखी हुई, इस मामले को सॉर्ट आउट करवा दूंगी। ससुर भी, हस्बैंड भी, सास भी सोचती है कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, एक बहू को भी एक चांस दे के देखते हैं, हो सकता है मामला जो है ये सॉर्ट आउट हो जाए। फाइनली उस बहू ने तहसीलदार से भी बातचीत करना शुरू की, एसएचओ से भी, वहाँ के दरोगा से भी, वहाँ के लेखपाल से भी, वहाँ के एसडीएम से भी, हर एक बंदे से बात करना शुरू किया। और फाइनली जितने ये समाज में जितने जो कानूनी व्यवस्थाओं को मैनेज करने वाले लोग थे, जो एक फाइनली जो लीगल स्टेटस जिनका मेंटेन था, इन सारे अधिकारियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और एक एक करके सबको इनवाइट किया कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये ज़मीन मुझे चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैटर 8 साल से अटका हुआ था, 9 साल से अटका हुआ था, लाठी डंडे मारपीट, दोनों भाई एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए थे, इस बहू ने शादी के 2 साल के अंदर ही आने के बाद हर उस बंदे से शारीरिक संबंध बनाए, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया
और ये मैटर 3 महीने के अंदर सॉल्व हो गया। अधिकारियों ने दखलंदाजी की, प्रॉपर तरीके से जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, पंचायत बुलाई गई और हर तरीके से जो बड़ा भाई था उसका पलड़ा भारी पड़ता चला गया और छोटे भाई पे प्रेशर बनता चला गया। समाज का हर वो आदमी, हर वो अधिकारी छोटे भाई को कहता था कि तुम छोड़ दो, तुम उसकी उस एवज में कहीं और ज़मीन ले लो। और फाइनली होता यही है कि बड़े भाई को जीत मिलती है और छोटा भाई हार जाता है। बड़े भाई की बहू ने अपने प्रेम जाल में फंसा के हर अधिकारी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। हर अधिकारी, हर कानूनी रसूखदार आदमी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और वो 6 के 6 लोगों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, उनकी बहू को पूरा यूज़ किया और फाइनली इस यूज़ करने के एवज में उन्होंने वो 3 बिस्वा की जो ज़मीन थी वो बड़े भाई को दे दी गई और अब कानूनी रूप से, लीगल रूप से बड़ा भाई उस ज़मीन का मालिक है। जब ये केस उजागर हुआ सोसाइटी में, लोगों ने देखा, अब ये जब मामला सॉर्ट आउट हो गया, तब भी अधिकारियों का और उन लोगों का उनके घर पर लगातार आना जाना शुरू रहा। तो गाँव के लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू किया कि कुछ गड़बड़ है। फाइनली वो बहू लेखपाल के साथ अपने कमरे में रंगे हाथों पकड़ी जाती है, क्योंकि बहू और बेटा ये बाहर गए, ससुर और बेटा ये दोनों बाहर गए हुए थे। सास को किसी काम से बाज़ार भेज दिया और बहू लेखपाल के साथ अपने कमरे में रंगे हाथों पकड़ी जाती है। जब ये मैटर उजागर हुआ तब सबको जाके पता लगता है कि ये बहू कितनी शातिर थी, कितनी तेज़ थी। इसने अपने प्रेम जाल में फंसाने के बावजूद भी अपने किसी भी रिश्तेदार को भनक तक नहीं लगने दी। वो तो बाद में गांव के लोगों ने इसको कवर अप किया, नोटिस किया और फाइनली रंगे हाथों पकड़ा। तो आप देख सकते हैं कि औरतें बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही शातिर दिमाग की होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार होती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे, जय हिंद।